जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज का एक विशेष टॉपिक कि जिस समय हम लोग पूजा पाठ करते हैं तब हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, या साधना काल के समय पे यदि हम संभोग के दृश्य देखते हैं या हम अपने आप को किसी अप्सरा या किन्नरी के साथ में संभोग करते देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, यदि आप अपने आप को इस तरह से रिलेट इससे करते हैं, यदि आपके साथ में ये चीज़ हो रही है, तो आपके लिए डेफिनेटली ये जानना बहुत आवश्यक है कि आप धीरे धीरे अपने एक स्तर पे पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ होना, संभोग के या अश्लील दृश्य, अश्लील विचारों का आपके मन में आना, सिर्फ इसका कारण ये नहीं है कि आपका व्यक्तित्व उस तरह से है या आप अपनी सोच, आपकी सोच खराब है इस वजह से ये आपके सामने आता है, ऐसा नहीं है। ये सब चरण हैं। इन्हीं सब चरणों के बाद में एक एक स्टेप आप चढ़ना शुरू करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी संभव है कि आप सिर्फ अश्लील किसी का भी कोई चित्र आपके सामने आ सकता है, हो सकता है कि कोई और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि आपके सिर्फ ध्यान में ही ये चीज़ें आएंगी। हो सकता है कि यदि आप किसी साधना में हैं, जानबूझ के लोग आपको इस तरह के मार्ग में घसीटे, इस तरह की चीज़ें आपके सामने परोसें। यह भी संभव है कि आप जब ध्यान पे बैठें तब आपको इस तरह के चित्र दिखाई दें या इस तरह के चलचित्र जैसा कुछ दिखाई दे। इसके ऊपर की जो कड़ी होती है वो ये होती है कि जब आप ध्यान में हो तब आप अपने आप, आपका ध्यान लगा हुआ है, लेकिन अचानक से आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके अंदर काम भाव अचानक से जाग रहा है, या आपके अंदर किसी के साथ में सेक्स करने की भावना जाग रही है। आप सो रहे हैं, आप अपने पूजा पाठ को जाप को करके सो रहे हैं, उसके बाद में आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके सामने कोई स्त्री पुरुष संभोग कर रहे हैं, या आप अपने आप को किसी के साथ में संभोगरत देखें। ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपकी साधना अपने प्रचंड पे पहुंचती है। ये सब कुछ होता है, ये सब बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। इस चीज़ को देख के घबराना नहीं चाहिए। कई लोग इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये एक तरह से परेशान होने का कारण भी है। आपको अपनी चेतना को, जिस समय पे आप साधनारत होते हैं या जब आप अपने पूजा में होते हैं, आपको अपने चित्त को शांत रखना बहुत आवश्यक होता है। ये बहुत शुरुआती चरण है, इसके बाद में भी बहुत कुछ होता है। हो सकता है कि माँ भगवती स्वयं आपको इस तरह से दर्शन देने लगे कि आपको वो बहुत ही मनमोहक दिखाई देने लगे, ये भी संभव है। या माँ भगवती की कोई सेविका आपको बहुत ही मनमोहक दिखाई देने लगे, यह भी संभव है। ये सब कुछ आपके आत्मचिंतन और आपकी चेतना पर निर्भर करता है। आप कहाँ हैं, आप अपने आप के अपने इष्ट के प्रति कितने समर्पित हैं। ये बहुत स्वाभाविक है और इससे निकलना भी बहुत स्वाभाविक होता है। यदि हम अपना मन डोल गया, हम अपना मन पे कंट्रोल नहीं कर सके और हम उसका आनंद लेने लगे, हो सकता है कि क्षण भर के लिए आप आनंद लेने लगे, लेकिन हो सकता है कि यदि इसके बाद में भी आप अपने आप को उसी तरफ उस बारे में सोचने लगे, गलती ना स्वीकार करें, अपने इष्ट से प्रार्थना ना करें, अपने गुरु को ना मनाएं, और आप अगर उस विषय में बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर और बहुत ज़्यादा उसी तरफ आकर्षित होने लगे, तब आप भटक जाएंगे। इसी समय पे लोगों का ब्रह्मचर्य भी खंडित हो जाता है। सब कुछ निर्भर करता है कि आपकी आत्म जागृति क्या है, आप कितने समर्पित हैं। आपकी चेतना, जब
ये खास तौर से तब होता है जबकि हम लोग किसी साधना में होते हैं या नवरात्रों के व्रत में होते हैं। हम अपनी ज्योत के सामने जब लेटे हैं, जमीन पे जब सो रहे हैं, तब आपको इस तरह के दृश्य दिखाई दे सकते हैं। बालाजी की सेवा में आपके ब्रह्मचर्य का कठोर परीक्षण होता है, तब आपको ये सब दृश्य दिखाई दे सकते हैं। ये सब स्वाभाविक है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने इष्ट पे कितने समर्पित हैं। अपने खान पान को कंट्रोल कीजिए, अपने चित्त को नियंत्रित कीजिए और बढ़ते चले जाइए। आपको इससे निकलने का मार्ग भी मिल जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपका ब्रह्मचर्य भी यदि टूट जाए ऐसे समय पे, तो आपको वापस से माफी मांग के फिर से वापस अपनी साधना को शुरू करना चाहिए। और यदि आप गुरु मार्गी हैं तो आपको वो उसको निकलने का रास्ता भी बताएंगे, क्योंकि इस समय पे आपको अपने गुरुओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। वही आपको इससे बाहर निकाल सकते हैं। आपकी अपनी गुरु के प्रति समर्पण, आपके अपने इष्ट के प्रति समर्पण आपको इससे निकाल सकता है। आशा करता हूं आप सब लोगों ने अपने आप को, क्योंकि किसी न किसी के जीवन में ये सब चीज़ें आई होंगी, किसी ने ये सब चीज़ें महसूस की होंगी या कोई आगे चल के महसूस करेगा। जो लोग साधक हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप अपने विचार और अपने अनुभव मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सबसे निवेदन है कि टेलीग्राम लिंक जो हमने शुरू किया है उसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ सकता हूँ। यदि कोई विशेष जानकारी कोई चाहता हो तो मैं उस पर दे सकता हूँ। निवेदन करता हूँ आप सबसे, विदा लेता हूँ आप सबसे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यदि मेरी जानकारी जो मैं आप तक साझा कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है तो। जय महाकाली, हर हर महादेव।